नमस्कार। आज सवालों के देश को घुन लगा रहे उन घोटालेबाजों को सुलगाएंगे जिनकी तिजोरी ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। घोटालेबाजी के केस में न सिर्फ बड़े बड़े नेता फंसे हैं बल्कि पूर्व जज के साथ साथ इंजीनियर पर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो आज दो ऐसी बड़ी खबरों पर सवाल सुलगाएंगे जिनके खुलासे से आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले सीबीआई की रडार पर आए पूर्व जज को बेनकाब करते हैं। दरअसल सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज को गिरफ्तार किया है। जज साहब पर यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई। इस कार्रवाई ने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ कार्रवाई ईडी ने रांची में की है, जहां एक इंजीनियर के घर बेतहाशा संपत्ति, नोटों का पहाड़, सोने चांदी का अंबार मिला है। इन घोटालेबाजों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। सीबीआई ईडी के एक्शन से क्यों मचा हड़कंप? पूर्व जज पर सीबीआई ने क्या खुलासा किया? इंजीनियर के घर से ईडी को क्या मिला? सीबीआई ईडी की कार्रवाई से क्यों डर गए नेता? इन सवालों ने घोटालेबाजों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब एक एक कर देश को चूना लगाने वाले सभी घोटालेबाजों का खात्मा होने वाला है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हो गई है और जल्द बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। आगे मोदी सरकार के अगले एक्शन पर खुलासा करें, उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर हुई बड़ी कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 1 अप्रैल 2014 से 6 दिसंबर 2019 तक शुक्ला की कुल संपत्ति 4 करोड़ रुपए पाई, जबकि इस समय सीमा में उनकी सभी स्रोतों से आय केवल 1 करोड़ 5 लाख करोड़ रुपए होती है। आरोप है कि रिटायर्ड जस्टिस ने अप्रैल 2014 से दिसंबर 2019 तक इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में जस्टिस रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। इसके अलावा आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी सुचिता तिवारी के नाम पर करोड़ों के फ्लैट और खेती खरीदी और साले के नाम पर लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में विला खरीदी है। इसके बाद जब सीबीआई ने उनके संपत्ति और बैंक खातों की जांच की तो उनके पास 165% आय से अधिक संपत्ति निकली। इसके बाद सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एसएन शुक्ला इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उससे दुगनी रकम का इकट्ठा होना जज साहब पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसके खुलासे को लेकर अब सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जज साहब ही नहीं, सीबीआई ने उनके परिवार पर भी नकेल कसी है, क्योंकि इस फ्रॉड में वो अकेले नहीं, उनका परिवार भी शामिल है। सीबीआई ने शुक्ला, उनकी दूसरी पत्नी सुचिता तिवारी और पूर्व न्यायाधीश के बहनोई सईदीन तिवारी समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने कहा कि लखनऊ में जस्टिस शुक्ला और सुचिता के परिसरों और अमेठी में सईदीन के आवास पर तलाशी ली है। जांच के दौरान सामने आया कि पूर्व न्यायाधीश ने भी सईदीन के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी। जांच एजेंसी ने बताया कि जस्टिस शुक्ला जमीन के सौदे पर सवालों के घेरे में आ गए। साल 2012 में 3,06,000 रुपये में खरीदी गई जमीन 2014 में 30 लाख रुपए में बेची गई। साल 2013 में 3 लाख रुपए में खरीदी गई एक और जमीन 2017 में 70 लाख रुपए में बेची गई। ये दोनों जमीनें शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बेची गई। दूसरी ओर सईदीन, जो एक सरकारी कार्यालय में काम करता है, ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया और ना ही अपने कार्यालय को इसके बारे में सूचित किया, और इस तरीके से नोटों का पहाड़, संपत्ति का अंबार ये लोग लगाते चले गए और एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया। अब सीबीआई पूर्व जज और उनके परिवार को रडार पर लेकर इन संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेगी, एक एक रुपया का हिसाब लेगी। कहा जा रहा है कि जल्द इस केस में घोटालेबाजी का बड़ा खुलासा होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बाद सीबीआई ने
4 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। एसएन शुक्ला पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक निजी मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप था कि उन्होंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नामांकन की तारीख बढ़ाकर कॉलेज की मदद की। साल 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने जस्टिस शुक्ला के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। तब सीजेआई दीपक मिश्रा ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसके अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीके जायसवाल की इन हाउस कमेटी से इन आरोपों की जांच कराई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि जस्टिस शुक्ला के खिलाफ साफ और पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें अविलंब हटाया जाए। 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने इन हाउस पैनल ने जस्टिस शुक्ला को बदनीयती से अपने अधिकारों से दुरुपयोग का दोषी मानते हुए इनको पद से हटाए जाने की सिफारिश की थी। जस्टिस शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर एक निजी मेडिकल कॉलेज को दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की छूट दी थी। ऐसे में अब सीबीआई की नकेल उन्हें कंगाल कर देगी। सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी है। ईडी ने रांची में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने झारखंड के एक इंजीनियर वीके राम को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया। लंबी पूछताछ के बाद राम को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके पास से ईडी को ऐसे सबूत मिले, नोटों का पहाड़, सोने का अंबार मिला है कि अधिकारी भी दंग रह गए हैं। दरअसल ईडी ने इंजीनियर के 24 ठिकानों पर 32 घंटे तक छापेमारी की। अब तक की छापेमारी के दौरान चीफ इंजीनियर के ठिकानों से 100 करोड़ से ज्यादा की अंकुश संपत्ति के दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही चीफ इंजीनियर के घर से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही उन्हें बंगले से कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई है। वहीं जब बरामद संपत्तियों को लेकर ईडी चीफ इंजीनियर से पूछताछ की गई तो वो पूरी तरह कांप उठे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, संपत्तियों का ब्यूरो नहीं दे पाए। ऐसे में ईडी को चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर से एक डायरी और पेन ड्राइव भी बरामद हुआ। ईडी के हाथ लगी पेन ड्राइव और डायरी को खंगालने के बाद चीफ इंजीनियर को ईडी ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि बरामद डायरी और पेन ड्राइवर में अवैध रूप से लिया लेन देन से जुड़े कई अहम साक्ष्य मौजूद है। इस छापेमारी में सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं से घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बेशुमार संपत्ति हासिल की है। वीरेंद्र राम के घर छापेमारी के दौरान बरामद पेन ड्राइव और डायरी बरामदगी के बाद झारखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई राजनेता भी ईडी के रडार पर आ गए हैं, क्योंकि अब जांच की आंच कई राजनेताओं तक पहुंच सकती है, कई बड़े खुलासे कर सकती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।